हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज़ आती है कि हमारे देश में 5 और नई वंदे भारत चलाई जाने वाली हैं। उसमें से एक वंदे भारत होने वाली है विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत। तो आज के इस वीडियो में उसी विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत के बारे में बात करेंगे। उस ट्रेन का रूट, शेड्यूल, कौन सा रूट होने वाला है क्योंकि वहाँ पर 2 रूट होते हैं और कौन-कौन से स्टॉप्स होने वाले हैं, बाकी ट्रेन्स के कंपैरिजन में ये ट्रेन कितनी तेज़ होने वाली है, ये सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो मैं ले लेता हूँ अपना ये शस्त्र, क्योंकि इस डायरी में मैंने जितनी भी रिसर्च और स्टडीज की है इस वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, उसकी डिटेल्स मैंने ही इस डायरी पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि ट्रेन का नंबर क्या होता है। तो ये ट्रेन का नंबर होने वाला है 20687 और 20688। तो ये दो नंबर के साथ ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। एमजीआर चेन्नई सेंट्रल इसका एक स्टेशन होगा जो कि चेन्नई में होगा, और वहां से ये ट्रेन विजयवाड़ा जाएगी, जो कि एक आंध्र प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट सिटी होता है। तो दोस्तों, ये दो शहरों के बीच ट्रेन क्यों चलाई जा रही है, अगर उसकी बात की जाए तो चेन्नई साउथ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी होता है। पहले हमारे देश में सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज होती थी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और ऑन पेपर्स कई जगह आज भी 4 ही मेट्रो सिटी काउंट होती हैं, जिसमें बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को काउंट नहीं किया जाता है। तो ऐसे में चेन्नई पूरे साउथ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हो जाती है। और विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर होता है, उससे चेन्नई की दूरी ऑलमोस्ट 454 किलोमीटर्स थी। तो यहाँ से एक वंदे भारत चलाई जाती है चेन्नई के लिए। तो इसका नंबर भी मैंने आपको बता दिया, और ये ट्रेन इन दो शहरों के बीच क्यों चल रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बात करते हैं कि ये ट्रेन कितने कोचेस की होने वाली है। तो दोस्तों, वंदे भारत हम सबको पता है कि वंदे भारत के दो वेरिएंट आते हैं। एक नॉर्मल वंदे भारत है जो कि 16 कोचेस की होती है, और एक होती है मिनी वंदे भारत जो कि होती है 8 कोचेस के साथ चलती है। दोस्तों, अगर इसके बाद बात की जाएगी इस ट्रेन का रूट क्या होने वाला है, तो विजयवाड़ा से चेन्नई के बीच 2 रूट होते हैं। जिसमें पहला रूट होता है वो ऑलमोस्ट 433 किलोमीटर्स का होता है, जिसमें कि न्यू गुंटूर रेलवे स्टेशन नहीं पड़ता है। और दूसरा जो रूट है, जो कि थोड़ा सा लंबा है, वो 454 किलोमीटर का पड़ता है। और ये जो रूट है, इसमें न्यू गुंटूर रेलवे स्टेशन भी पड़ता है। तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाली है, ये जो लंबा वाला रूट है यानी कि न्यू गुंटूर वाला रूट, उसको ये ट्रेन फॉलो करने वाली है। दोस्तों, अब बात किया जाए कि ये ट्रेन मॉर्निंग में चेन्नई से चलेगी या फिर विजयवाड़ा से चलेगी। तो दोस्तों, यूजुअली क्या होता है, जितनी भी इंटरसिटी ट्रेन्स होती हैं, जनशताब्दी, शताब्दी या फिर वंदे भारत ट्रेन हो गई, जो भी ट्रेन मॉर्निंग में चलती है, एक स्टेशन से दोपहर तक डेस्टिनेशन पहुंचती है, और वहां से ये ट्रेन वापस रिटर्न लेती है और अपने जो ओरिजिन स्टेशन था मॉर्निंग का, वहां रात 10-11 बजे तक वापस पहुंचती है। ऐसी जितनी भी ट्रेन होती हैं, इसमें से आप 90% ट्रेन अगर आप इंडिया में देखेंगे, तो वो सारी ट्रेन छोटे शहर से सुबह के वक्त चलती हैं और दोपहर तक बड़े शहर पहुंच जाती हैं। जिससे कि जो छोटे शहर के लोग हैं, वो बड़े शहर जिस भी रीजन से गए हैं, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस हो या फिर वो कमर्शियल रीजंस हो या फिर वो अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए गए हों, तो उनको वो सर्विसेज मिल पाए। इसलिए यूजुअली जितनी भी ये वंदे भारत, जनशताब्दी, शताब्दी, इंटरसिटी ट्रेन होती हैं, ये सारी ट्रेन मॉर्निंग को छोटे स्टेशन से चलती हैं। लेकिन जिस स्टेशन से ट्रेन मॉर्निंग को चलती है, वहां पर एक चीज होना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोचिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें ट्रेनों का मेंटेनेंस एवं रख रखाव होता है। तो ऐसी सिचुएशन में छोटा शहर तो विजयवाड़ा है एज कम्पेयर टू चेन्नई। तो ऐसे में ट्रेन को मॉर्निंग में विजयवाड़ा से चलना चाहिए था। बट विजयवाड़ा में कोचिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, यानी ट्रेन का मेंटेनेंस नहीं हो सकता। तो ज्यादा उम्मीदें ये हैं कि ट्रेन सुबह चेन्नई से चलेगी। लेकिन विजयवाड़ा से ट्रेन चलेगी तो लोगों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि छोटे शहर से लोग बड़े शहर डिफरेंट पर्पजेस के लिए आना मॉर्निंग के वक्त पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के स्टॉप्स क्या होंगे, रूट क्या होंगे, उसकी बात की जाए, तो रूट मैंने आपको बताया कि इसका जो रूट होने वाला है, वो न्यू गुंटूर वाला रूट होने वाला है, यानी कि जो लंबा रूट है 454 किलोमीटर्स वाला रूट होने वाला है, ना कि 433 किलोमीटर्स वाला। जितनी भी प्रीमियम ट्रेन चलती हैं इस रूट पे, क्योंकि विजयवाड़ा हावड़ा चेन्नई लाइन और दिल्ली चेन्नई लाइन का जंक्शन पॉइंट पड़ता है। तो इस रूट से बहुत सारी संपर्क क्रांति तो एक ही है, बट कई सारी प्रीमियम ट्रेन जैसे राजधानी, दुरंतो, हमसफर, गरीब रथ, एसी एक्सप्रेस ट्रेन, ऐसी बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन चलती हैं। तो वो सारी ट्रेन छोटा वाला रूट फॉलो करती हैं,
बट ये वंदे भारत को बड़ा वाला रूट दिया गया है, यानी कि 454 किलोमीटर्स वाला रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। दोस्तों तो इसके जो शेड्यूल स्टॉप्स होंगे अगर उसकी बात की जाए, तो ये जो ट्रेन है ये चेन्नई सेंट्रल से ओरिजिनेट होगी, उसके बाद गुडूर जंक्शन नाम के एक स्टेशन पे हॉल्ट लेगी जहां पर इस ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट होगा। उसके बाद ये ट्रेन नेल्लौर जाएगी जहां पर 1 मिनट या फिर 2 मिनट ये ट्रेन रुकेगी। इसके बाद ट्रेन ओंगोल जाएगी, यहाँ पर भी ट्रेन 1 मिनट या फिर 2 मिनट रुकेगी। इसके बाद ट्रेन पहुंचेगी तेनाली जंक्शन जहां पर ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट होगा। न्यू गुंटूर में भी ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट होगा। इसके बाद ट्रेन पहुंच जाएगी अपने डेस्टिनेशन यानी कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। दोस्तों इस पूरे रूट में इस ट्रेन का कोई भी डायरेक्शन रिवर्सल नहीं होता है, और इस ट्रेन को जो मैनेजमेंट होने वाला है या ये जो रैक है वो किसको बिलोंग करने वाली है उसकी बात की जाए, तो ये जो ट्रेन होने वाली है वो साउदर्न रेलवेज की होने वाली है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। दोस्तों अब इस रूट की कुछ प्रीमियम ट्रेन है, उनसे अगर इस ट्रेन को कंपेयर किया जाए कि वो ट्रेन कितना टाइम लेती हैं और ये ट्रेन कितना टाइम लेने वाली है, इसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहला कंपैरिजन हम करने वाले हैं विजयवाड़ा चेन्नई जनशताब्दी एक्सप्रेस से, क्योंकि जनशताब्दी और शताब्दी वाले रूट्स पे ही ज्यादातर वंदे भारत चलाई जा रही हैं, और ऐसी सिर्फ एक ही ट्रेन है जो विजयवाड़ा से ओरिजिनेट होकर चेन्नई पे ही अपने सफर को खत्म करती है, वो ट्रेन होती है जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो सबसे पहले अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो ये जनशताब्दी एक्सप्रेस इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में 7 घंटे 20 मिनट का वक्त लेती है, यानी ट्रेन विजयवाड़ा से चेन्नई जो ट्रैवल करती है ये कुल 7 घंटे 20 मिनट का वक्त लेती है। दोस्तों इसके बाद 3 और ट्रेन चलती हैं, ये तीनों ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से आती हैं, और ये तीनों ट्रेन एमजीआर चेन्नई सेंट्रल तक जाती हैं। तीनों का टाइमिंग वगैरह सब सेम है। एक ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, एक है दुरंतो एक्सप्रेस और तीसरी है गरीब रथ एक्सप्रेस। ये तीनों ट्रेन इस रूट में विजयवाड़ा से चेन्नई को कवर करने में लेती हैं 6 घंटे 25 मिनट का वक्त। तो जो फास्टेस्ट ट्रेन है इस रूट पे वो यही 3 ट्रेन है जो कि 6 घंटे 25 मिनट का वक्त इस रूट पे ले लेती हैं। दोस्तों अब आप में से काफी सारे लोग को पता होगा कि विजयवाड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इंडिया का, जो कि ग्रेड ए लाइन पे पड़ता है। यानी कि जब आप हावड़ा से चेन्नई जाते हैं या फिर आप दिल्ली से चेन्नई जाते हैं तो विजयवाड़ा ही वो जंक्शन पॉइंट होता है जहां पर भुवनेश्वर विशाखापट्टनम की तरफ से आ रही होती हुई जो लाइन है हावड़ा वाली, और जो नागपुर बल्हारशाह काजीपेट की तरफ से आती हुई लाइन है दिल्ली वाली, वो दोनों यहाँ पर ही मर्ज होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक ग्रेड ए लाइन पे पड़ता है और एक बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन होता है। तो ग्रेड ए लाइन पे पड़ता है, इसका मतलब कि यहाँ पर ट्रेन इस रूट पे ट्रेन विजयवाड़ा से चेन्नई के बीच ट्रेन 130 kmph पे चलने में सक्षम है। इंडिया में कई सारी वंदे भारत चलाई जा रही हैं जो ऐसे रूट पे चल रही हैं जो रूट 130 kmph को सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो भोपाल इंदौर वाला रूट हो या फिर जबलपुर रानी कमलापति वाला रूट हो या फिर रांची पटना वाला रूट हो। ये सारे रूट्स में ट्रेन 110 kmph तक ही चल सकती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर वंदे भारत को हमको सच में हाई स्पीड पे देखना है या पैसेंजर्स का टाइम सेव करना है तो उसको उन रूट्स पे चलाया जाए जहां पर ट्रेन 130 kmph पर चल सकती है। तो ये जो रूट होने वाला है यहाँ पर ट्रेन 130 kmph पे चलने में सक्षम है। तो दोस्तों ये जो ग्रेड ए लाइन है इसमें अगर 454 किलोमीटर्स की जो जर्नी होती है विजयवाड़ा से चेन्नई के बीच, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेन की जो एवरेज स्पीड होती है वो 80 kmph होती है, जो कि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द वंदे भारत जो चल रही है उनकी एवरेज स्पीड 75 kmph से 85 kmph के बीच है। तो अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये ट्रेन 80 kmph पे चलती है तो ऐसी सिचुएशन में विजयवाड़ा से चेन्नई ये ट्रेन 5 घंटे 30 मिनट से लेकर 5 घंटे 40 मिनट के बीच कवर कर लेगी। तो ऐसे में ये ट्रेन जो बाकी ट्रेन हैं, बाकी जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन हैं इस रूट में, उनसे लगभग 45 टू 50 मिनट्स कम टाइम में ही अपने जो जर्नी है उसको कंप्लीट कर लेगी। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें हम विजयवाड़ा से चेन्नई वंदे भारत के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस पहले भी आई हैं हमारे चैनल पर, और जितनी वंदे भारत आती हैं उनके बारे में हम ये डिस्कशन वाला वीडियो जरूर लाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपसे मिलते रहूंगा ऐसी अनेक इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय।